बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह आपकी 5वीं जमात है और इस वक्त दरसी उर्दू का पीरियड है। चलिए हम अपने पीरियड का आगाज़ करते हैं। अपनी कॉपी, बुक और डायरी निकाल लीजिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे शहज़ादे इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नए उन्वान की तरफ चलते हैं। आज हम क़ससुल अंबिया यानी कि नबियों के क़िस्सों में से एक नबी का क़िस्सा पढ़ेंगे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है कि अल्लाह पाक ने कौमों की, लोगों की हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिनमें से कुछ नबियों को अल्लाह पाक ने सहीफ़े अता किए यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ हिदायत जैसे एक स्क्रिप्ट की तरह, और कुछ नबियों को जो है वो किताबें, कुछ नबियों पर किताबें नाजिल की गई जिनको हम रसूल कहते हैं। और ये किताबें, आसमानी किताबें 4 हैं। सबको मालूम है, आप पहले से जानते हैं इस बात को कि आसमानी किताबें 4 हैं: तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरेत नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर नाजिल हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील नाजिल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद नाजिल हुआ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, और रसूल, आप ये समझ लीजिए कि रसूल किसे कहते हैं? जिन्हें आसमानी किताबें दी गई, आपने सिंपल पढ़ा होगा कि वो रसूल कहलाते हैं। तो रसूल वो होते हैं जो अल्लाह ताला के कासिद होते हैं, पैगाम लाने वाले होते हैं, और साथ ही उन पर जो है वो आसमानी किताब भी जो है वो नाजिल हुई होती है। अल्लाह के कासिद तो होते ही होते हैं, लेकिन किताब भी साथ लाते हैं। वो एक पूरी शरीयत साथ लेकर आते हैं अपने, जो मुसलमानों की हिदायत के लिए होती है। ठीक है, अब अल्लाह पाक ने हर दौर में जो है वो कौमों की हिदायत के लिए नबी और पैगंबर भेजे। इसी तरह मुल्क इराक़ में जो है वो नैनवा की एक बस्ती थी। ठीक है, वहाँ के लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने जो है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपना काम शुरू कर दिया, अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुँचाना शुरू किए। लेकिन वहाँ के लोग बात मानना तो दूर की बात, सुनना भी नहीं चाहते थे। इसलिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, तबलीग करते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मानने तो दूर की बात थी, कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए बहुत परेशान होकर आपने एक दिन क्या किया कि बस्ती छोड़कर जो है वो आप दरियाए फ़रात के किनारे आ गए। वहाँ आए तो देखा कि एक कश्ती मुसाफिरों से भरी तैयार खड़ी थी। आप भी उसमें सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के बीच में पहुँची तो दरिया की तेज़ लहरों में जो है वो, पानी की तेज़ लहरों में जो है वो फंस गई। सबका ख्याल हुआ कि ऐसा लगता है कि इसमें कोई भागा हुआ गुलाम जो है वो सवार है, जिसकी वजह से ये कश्ती जो है वो बीच दरिया में फंस गई है। जब ये सुना तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि मैं ही तो वो भागा हुआ गुलाम हूँ जो अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है वो बस्ती छोड़कर कश्ती में आकर सवार हो गया हूँ। आपने लोगों को बताया, लेकिन लोगों ने आपके नूरानी चेहरे को देखकर आपकी बात ना मानी। आपने कहा कि मुझे दरिया में फेंक दो ताकि आप लोगों की जानें बच जाएं, ये कश्ती डूबने से बच जाए। लेकिन वहाँ के लोगों ने, कश्ती के लोगों ने ऐसा नहीं किया। फिर सबने सोचा कि ऐसा करते हैं, क़ुरा डालते हैं। क़ुरानदाज़ी होती है ना, क़ुरा डालते हैं, यानी कि पर्ची पर नाम लिखकर जो है वो सबका नाम लिख लेते हैं एक पर्ची पर, और फिर उसमें से किसी एक पर्ची को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा ही किया, सबने पर्चियों पर नाम लिखे, क़ुरा डाला, और जब क़ुरा निकला पहला तो किसके नाम से निकला? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया उसमें भी।
अब फिर नहीं, लोग नहीं माने कि नहीं, इनका तो चेहरा इतना नूरानी है, तो इतने बरगुज़ीदा बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, ऐसे कैसे हम इनको पानी में डाल दें। फिर जो है वो कुरा डाला गया, दोबारा उन्हीं का नाम निकला। अब लोग परेशान, फिर लोगों ने यही मशवरा किया कि ऐसा करते हैं हम तीसरी बार डालते हैं। तीसरी बार डाला, तब भी वही हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आ रहा था। फिर मजबूरन जो है लोगों ने ना चाहते हुए भी जो है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है वो दरिया में फेंक दिया। जैसे ही आप पानी में गिरे, वैसे ही एक बहुत बड़ी मछली ने जो है वो आपको निगल लिया। आपको महसूस हुआ, आपने एहसास कर लिया कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ और किसी मछली के पेट में हूँ। कई दिन आप मछली के पेट में रहे और दिल ही दिल में जो है वो अल्लाह पाक से शर्मिंदगी का इजहार करते रहे। फिर आखिर आपने ये दुआ की, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही पाक ज़ात है और बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। ठीक है, इसका ये मफ़हूम है। और उसके बाद जो है फिर अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, और उसका मफ़हूम यह है उस दुआ का जो अल्लाह पाक ने कबूल फरमाने के बाद उनको जवाब दिया कि फिर हमने फरियाद सुन ली यूनुस अलैहिस्सलाम की, और उनको घुटन से निजात दी। ज़ाहिर आप मछली के पेट में थे तो किस कदर घुटन और परेशानी में होंगे, ना हवा, ना पानी, ना ग़िज़ा, कुछ भी नहीं। तो इस घुटन से जो है अल्लाह पाक ने उनको निजात दी। जब उनकी माफ़ी हो गई, अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया, उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया, तो जो है मछली ने उनको दरिया के किनारे आकर उगल दिया। जहाँ पर मछली ने आकर उनको उगला, वहाँ एक ज़ाहिर है जब मछली के पेट में कई रोज़ रहने के बाद जो है वो आप बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो जहाँ आपको मछली ने उगला वहाँ करीब ही जो है वो एक बेल उगाई। जैसे होते हैं ना फूल पत्तों की जो बेलें होती हैं, फूलों की बेलें होती हैं, इसी तरह फलों की भी बेल, कई फल ऐसे होते हैं जो बेलों में उगते हैं। तो इसी तरह के एक फल की जो है वो बेल जो है उगाई। लोग कहते हैं ककड़ी की बेल थी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है इसके बारे में, इसलिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि वहाँ पर एक फल की जो है वो बेल उगाई, जिसके फल खाकर जो है वो आप फिर दोबारा से वैसे ही तंदुरुस्त हो गए। अब इधर जो है वो बस्ती के लोग परेशान थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के चले जाने की वजह से। वो खुद भी जो है बस्ती के लोग शर्मिंदा हो रहे थे कि जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम जो लाए थे, अल्लाह के अहकाम जो हमारे लिए लाए थे, वो सही थे, सच थे। हम ही जो है वो उनके साथ जो है वो गलत कर रहे थे कि उनकी बात हमने नहीं मानी। इस बात का उन्हें एहसास हो गया था, और वो इस बात से भी डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब हमें घेर ले, क्योंकि वो अपने बुजुर्गों से पिछली कौमों पर होने वाले अजाब के बारे में सुन चुके थे। इस वजह से उन्हें इस बात का बहुत खौफ हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं मिले, ढूंढा बहुत लेकिन नहीं मिले, तो फिर जो है उन्होंने एक खुले मैदान में सब जमा हो गए। सब मिलकर जो है वो एक खुले मैदान में जमा हो गए और अल्लाह पाक से सच्चे दिल से जो है वो तौबा की। तो अल्लाह पाक ने उनकी तौबा जो है वो कबूल फरमाई। उन्होंने ये रियलाइज़ किया, यानी कि उन्होंने ये एहसास किया, महसूस किया, और अल्लाह पाक से जो है वो दुआ की कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो जो भी तेरा पैगाम लेकर आए थे वो बिल्कुल सच था, अब हम उसी को मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने सब ने मिलकर जो है वो अल्लाह पाक से दुआ की। अल्लाह पाक ने उनकी सच्ची तौबा को जो है वो कबूल फरमाया। इस तरह उनको इस अजाब से जो है वो नाफरमानी के अजाब से निजात मिल गई। और फिर उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जाओ बस्ती में जाओ और वहाँ के लोगों को जो है वो इस्लाम की दावत दो। फिर आप बस्ती में आए, लोग आपको देखकर बहुत खुश हुए और आपकी तालीमात पर अमल करते रहे और एक अच्छी कौम साबित हुए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सबक की जो है हम रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ेंगे आप मेरे साथ साथ। आप भी अपनी बुक खोल लीजिए। बुक का पेज नंबर है 19, ये न्यू एडिशन है। न्यू एडिशन का बुक का पेज नंबर 19 है, आप भी खोल लीजिए। ये देखिए, ये आपने बुक देखी है न्यू एडिशन, ये आपकी न्यू बुक है न्यू एडिशन। ठीक है, उर्दू का गुलदस्ता गुले लाला, जिसमें फूल है कौन सा, गुले लाला। अब इसका जो है वो पेज नंबर 19 निकाल लीजिए। ये देखिए, किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। मैं भी पढ़ूंगी और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, दरियाए फरात के किनारे एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम नैनवा था। अल्लाह ताला ने बस्ती के लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एक नबी भेजा जिनका नाम यूनुस अलैहिस्सलाम था। अल्लाह के नबी बहुत अरसे तक तबलीग करते रहे और अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुंचाते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बातें मानना तो दूर की बात थी, लोग उल्टा उनका मजाक उड़ाते थे।
इससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कदर परेशान हुए कि बस्ती छोड़कर दरिया के किनारे चले गए। दरिया के किनारे एक कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई तैयार खड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम भी उसमें सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो तेज़ लहरों में फंस गई। कश्ती के लोगों को डर था कि कहीं वो डूब ना जाए। उन्होंने आपस में बातचीत और मशवरे शुरू कर दिए। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार है। उस ज़माने में लोग इंसानों को ख़रीदते और उन गुलामों से खिदमत लेते थे। अब ज़ाहिर है वो उनकी मिल्कियत हो जाती थी ना, वो ख़रीद लेते थे तो उनकी मिल्कियत थी, तो मालिक की मर्ज़ी के बगैर वो कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन जो है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया था, तो इसलिए लोगों का इस तरह से ख्याल था कि कोई भागा हुआ गुलाम है, उसको कश्ती से निकालने से शायद हम बच जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो सोचा, मैं ही तो वो भागा हुआ गुलाम हूँ जिसने अपने मालिक यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ दी। आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों को ये बात बताई और कहा, तुम लोग मुझे कश्ती से निकाल दो, इस तरह शायद तुम्हारी कश्ती बच जाए। कश्ती वालों ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपको कैसे फेंक दें। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि कुरा डालते हैं, जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाल देंगे। कुरा डाला गया, उसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब ने उनके नूरानी चेहरे को देखा और कहा, नहीं, दोबारा कुरा डालो। लेकिन एक मरतबा फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। तीसरी बार लोगों ने कुरा डाला तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। आखिरकार ना चाहते हुए भी लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले कर दिया, यानी कि पानी में फेंक दिया। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वो मछली के पेट में है और ज़िंदा हैं। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कई दिन रहे। उन्होंने अपने रब से बेइंतहा शर्मिंदगी का इजहार किया और माफ़ी मांगी। उनकी दुआ कुरान मजीद में भी बयान की गई है, जिसका मफहूम ये है, नहीं है कोई माबूद सिवाय आप अल्लाह के, आप अल्लाह पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमाते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है, फिर सुन ली हमने उस यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद और घुटन से निजात दी। अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। मछली के पेट में कई दिन तक रहने की वजह से आप अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर हो गए थे। अल्लाह के हुक्म से जहाँ मछली ने उन्हें उगला था, वहीं एक बेल उगाई, जिसके फल खाकर आप अलैहिस्सलाम कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गए। उधर बस्ती के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाराज़ होकर चले जाने से बहुत शर्मिंदा थे। अब वो महसूस कर रहे थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारी ही भलाई के लिए समझा रहे थे, यानी कि अल्लाह का जो पैगाम लाए थे वो हमारी ही भलाई के लिए था। और इस बात से भी डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब हमें घेर ले। अपने से पिछली कौमों पर नाजिल होने वाले अजाब के बारे में वो अपने बुजुर्गों से भी सुन चुके थे। वो कौमें जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को ना माना और अपनी मर्जी करती रहीं, उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। उन लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो ना मिले तो सब बस्ती से बाहर निकले और एक खुले मैदान में जमा होकर अल्लाह से इन अल्फाज में तौबा की, ए अल्लाह, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तेरा जो पैगाम लाए थे हम उसको सच मानते हैं, यानी कि जो भी तालीमात हमें फराहम कर रहे थे वो सही थी, उस पर ईमान लाते हैं। असल में आप अल्लाह ही की इबादत के लायक हैं, यानी कि उन्होंने इकरार कर लिया कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। अल्लाह ने सच्चे दिल से की जाने वाली उनकी तौबा कबूल फरमाई और वो सज़ा से बच गए। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोबारा बस्ती में जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। आप अलैहिस्सलाम देखकर बस्ती के तमाम लोग बहुत खुश हुए और आप अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल शुरू कर दिया। पढ़िए, समझिए और याद रखिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिन्हें नबी भी कहा जाता है। कुछ अम्बिया को सहीफ़े और कुछ को आसमानी किताबें दी गईं। जिन नबियों को किताबें दी गईं वो रसूल कहलाते हैं। तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा 4 आसमानी किताबें हैं। अच्छा, इसके साथ में एक और बात बता दूं कि 1,24,000 पैगंबर तो आए, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है। अब और कुरान मजीद भी आखिरी आसमानी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। जब नबी नहीं होंगे तो किताब नहीं होगी। ज़ाहिर है नबियों पर जो है किताबें नाजिल होती हैं, तो जब नबी नहीं होंगे तो किताब भी नहीं आएगी। तो अब जो मुसलमान हिदायत चाहते हैं वो कुरान मजीद और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। और जो नए मुसलमान होना चाहते हैं उनके लिए भी अब यही आखिरी किताब से जो है वो इस आखिरी किताब
के ज़ाब्ता हयात को ही देखना होगा कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक मुसलमान होने की हैसियत से गुजारना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि नबी भी हमारे आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब भी जो है वो आखिरी कुरान मजीद है। ठीक है, इसके बाद कोई किताब हिदायत के लिए नहीं आएगी। जो अब हिदायत लेना है हमें कुरान मजीद से लेना है, क्योंकि कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। एक मुसलमान को किस तरह से जो है वो दुनिया में ज़िंदगी गुजारना है और किस तरह से आखिरत की तैयारी करना है, इस किताब में तफसील से बयान किया गया है। ठीक है, और हमारे नबी की सुन्नत जो है वो जो हमारे नबी ने करके दिखाया वो हमें उस पर अमल करना है, ताकि हमें अच्छे मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं हम इसकी। ये देखिए, आप उस्ताद उस्तानी की बुलंद ख्वानी गौर से सुनिए और मानी समझिए। ये भी मैंने आपको बता दिया है। मानी समझ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ सबक की बुलंद ख्वानी कीजिए। ये भी आपने किया होगा यकीनन। ठीक है, जैसे जैसे मैंने अल्फाज दुरुस्त किए आपने भी यकीनन मेरे साथ किए होंगे। तो ये दोनों सॉल्व हो गए। उसके बाद देखिए नए अल्फाज दिए हुए हैं यहाँ पे, अल्फाज मायनी। ठीक है, कुछ ही अल्फाज मायने दिए हुए, ज़्यादा मुश्किल सबक नहीं था, बहुत आसान अल्फाज में जो वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान किया गया था। तामील करना, पूरा करना, कबूल करना, तस्लीम करना, तौबा करना, किसी कौल और फ़ेल से बाज रहना, यानी कि किसी ऐसे काम से बाज रहना जो गलत हो। तौबा करना उसको कहते हैं गलत काम से बाज रहना। तबलीग नसीहत करना, लग़ज़िश गलती करना, मशवरा सलाह करना। ठीक है, हम सलाह करते हैं ना आपस में, सलाह मशवरा जिसे कहते हैं वो। उसके बाद है मारूजी सवालात में देखिए, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। आपको दायरे को भी फिल करना है। ये देखें, 4-4 दायरे भी दिए हुए हैं और 4-4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, दायरे को भी फिल करना है और आपने डैश में लिखना भी है उसको। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को डैश ने निगल लिया। किसने निगल लिया था? मछली ने, मगरमच्छ ने, दरिया ने, या किसी ने नहीं? आपको पता है यकीनन मछली ने निगल लिया। तो आप मछली के दायरे को जो है वो कलर कर देंगे और डैश में मछली लिख लेंगे। उसके बाद है मछली के पेट में कई दिन रहने की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम डैश हो गए थे, ताकतवर हो गए थे, बीमार हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, या हशाश बशाश हो गए थे? तो कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, उसके बाद है नंबर 3, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाराज़ होकर चले जाने से बस्ती के लोग डैश हो गए, खुश हो गए, उदास हो गए, शर्मिंदा हो गए, या नाराज़ हो गए? यकीनन शर्मिंदा हो गए थे, क्योंकि वो चले गए थे नाराज़ होकर। उसके बाद है नंबर 4, बस्ती के लोगों ने एक डैश में जमा होकर अल्लाह से तौबा की। जंगल, मैदान, बयाबान या घर? एक मैदान में जमा होकर। ठीक है, आप सर्किल को कलर कर लीजिएगा और उसको फिल कर लें। उसके बाद है ये देखिए, खुशखती। इस वाक़े का आखिरी पैराग्राफ कॉपी में खुशखत लिखिए और इमला की तैयारी कीजिए। आखिरी पैराग्राफ को मेरे ख्याल से 3 लाइनों का होगा, वो लिखकर और इमला की तैयारी करेंगे। ठीक है, और घर के किसी फ़र्द से आप इमला करवा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये आपको सॉल्यूशन में मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन पुराने एडिशन से हुआ है, इसलिए जो है आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर क्यों चले गए? बस्ती से बाहर क्यों चले गए? क्यों चले गए आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे, नहीं मान रहे थे। क्योंकि नैनवा के लोग उनकी बात
उनकी बात यानी कि अल्लाह के काम मानना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते थे और आपका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, क्योंकि नैनवा के लोग उनकी बात यानी अल्लाह के अहकाम मानना तो दूर की बात, सुनना भी नहीं चाहते थे और आपका मजाक उड़ाते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कश्ती डूबने से बचाने के लिए लोगों ने आपस में क्या मशवरे शुरू कर दिए? कश्ती डूबने से बचाने के लिए लोगों ने आपस में क्या मशवरे शुरू कर दिए? आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लोगों ने आपस में मशवरे शुरू कर दिए थे कि इस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार है। शुरू कर दिए थे कि इस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार है। मैंने पहले ही बताया था, गुलाम उस वक्त वो लोग होते थे जिनको लोग खरीद कर अपनी खिदमत के लिए रख लिया करते थे। सवार है, अगर हम उस गुलाम को कश्ती से निकाल दें तो सब बच जाएंगे। ठीक है, दो के आंसर हो गए ये। मैं
पहला क्वेश्चन रेस कर रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों से क्या कहा? क्या कहा? इसके साथ ही एक और क्वेश्चन ऐड है, और उनके ये कहने की वजह क्या थी? आप समझ गए होंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया था मैं ही तो वो भागा हुआ गुलाम हूँ। बेशक इनको किसी ने ख़रीदा नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने इनके ज़िम्मे जो है वो तबलीग का काम दिया था, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया इन्होंने और बस्ती छोड़ दी थी। अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़कर कश्ती में सवार हो गया हूँ। इस आंसर में देखें आपको दोनों बातें पता चल रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि मैं ही तो वो भागा हुआ गुलाम हूँ जो अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़कर कश्ती में सवार हो गया हूँ। वजह भी पता चल गई, क्या वजह थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है बस्ती उन्होंने छोड़ दी थी। और हमें यह भी पता चल गया कि उन्होंने क्या कहा था, उन्हें एहसास हो गया था कि वही वो भागे हुए गुलाम है, इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे कश्ती से जो है वो बाहर फेंक दो। इसलिए उन्होंने कश्ती वालों से कहा कि मुझे बाहर निकाल दो। ठीक है, इसलिए उन्होंने कश्ती वालों से कहा कि मुझे कश्ती से बाहर निकाल दो। अच्छा, ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कश्ती वालों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम 2 बार कुरा में निकलने पर भी उन्हें पानी में फेंकने पर कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम 2 बार कुरा में निकलने पर भी उन्हें पानी में फेंकने पर क्यों तैयार नहीं थे? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 2 में इरेज कर रही हूँ। आप सोचें क्यों तैयार नहीं थे वो? अभी आपने सबक पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा
आपने रीडिंग भी की, सुना भी। नंबर 4 करेंगे हम। कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम 2 बार कुरान में निकलने पर भी उन्हें पानी में फेंकने पर क्यों तैयार नहीं थे? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उनके नूरानी चेहरे को देखकर वो ऐसा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे को देखकर लोग आपको पानी में फेंकने के लिए तैयार नहीं थे। फेंकने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है। कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम 2 बार कुरान में निकलने पर भी उन्हें पानी में फेंकने पर क्यों तैयार नहीं थे? हमने पढ़ा था ना कि 2 बार पहले जो कुरा डाला तब भी उन्हीं का नाम आया, दूसरा कुरा डाला तब भी उन्हीं का नाम आया, तो तीसरा कुरा डाला गया तब भी उन्हीं का नाम आया था। तो क्या वजह थी ना फेंकने की? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे को देखकर लोग आप अलैहिस्सलाम को पानी में फेंकने के लिए तैयार नहीं थे। ये हो गया 4। अब हम 5 करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी वो लिखिए और उसका मफहूम लिखिए। ठीक है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ जो हम किसी भी परेशानी और मुसीबत के वक्त जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, दुआ भी लिखना है हमें और उसका मफहूम भी। हम दुआ लिख लेते हैं। सबको याद होगी? नहीं याद है तो आपकी इस्लामियत की बुक में है दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआ की हेडिंग डाल लीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता
सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है। ज़ेर ज़बर की अगर कोई गलती हो गई हो तो आप लिख लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा। मफ़हूम है इसका, अल्लाह पाक के सिवाय ला इलाहा तो सबको पता है, अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह पाक है, मैं बेशक, मैं यही लिख देती हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं बेशक कसूरवार हूँ। यानी कि उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया कि बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। दुआ है इसकी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर कोई ज़ेर ज़बर की गलती हो गई हो तो आप बुक से देख लीजिएगा। मफ़हूम है इसका, अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आप अल्लाह पाक हैं, आप अल्लाह पाक है, मैं बेशक कसूरवार हूँ। यानी कि मैं मेरी ही गलती थी, मैंने ही कसूर किया था। ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद हम नंबर 4 देखिए, जुमले बनाएंगे। ठीक है, इंतज़ार, हुक्म, इनकार, महसूस, तवज्जा, तामील। क्वेश्चन आंसर में इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 3 का 5 था, 3 में 5 पार्ट्स थे। ठीक है, अब हम 4 करेंगे। मंदरजैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 4 पार्ट है ये, 4 है सवाल नंबर। हम सिंपल लिख लेते हैं, जुमले बनाइए। ये अल्फाज हैं और हमें इसके जुमले बनाना है। सबसे पहला है इंतज़ार। मुझे ईद का बहुत इंतज़ार है। आजकल ईद का मौका है ना। उसके बाद है हुक्म। हमें अल्लाह के हर हुक्म को मानना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करते रहना चाहिए कि जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए अहकाम नाजिल किए हैं उन पर हम अमल करते रहें।
उसके बाद है इनकार। बस्ती के लोगों ने अल्लाह के अहकाम सुनने से या मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, सुनना भी नहीं चाहते थे वो तो। अहकाम मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, उसके बाद है महसूस। आज बहुत गर्मी महसूस हो रही है। ठीक है, सिंपल जुमला बनाया हमने। उसके बाद है तवज्जा। हमें तवज्जा से पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक लफ्ज़ रह गया हमारा तामील। हम यहाँ लिख लेते हैं उसको। तामील करना, मानना। हमें अल्लाह के अहकाम की तामील करना चाहिए। ठीक है, ये जुमले बन गए हमारे। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब थोड़ा सा जो है वो ग्रामर दी हुई है आपको। ज़माने की अक़साम आप पढ़ चुके हैं। ज़माने की अक़साम हम भी थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेंगे। ज़माने की अक़साम 3 ज़माने होते हैं, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। मैं आपको एक चार्ट पे समझा देती हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की एक्सरसाइज के साथ ही आपको ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है। तो हम इसके साथ ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, प्लस जो है वो आपको ज़माने की इक़साम पढ़ना है कवाइद में। ठीक है, प्लस कवाइद ज़माने की इक़साम। ठीक है, ज़माने की इक़साम पढ़ना है आपको। ठीक, चलिए ज़माने की इक़साम मैंने भी आपको बताया कि ज़माने की 3 इक़साम होती हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। इंग्लिश में भी जो है आप ये पढ़ चुके हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो अब उर्दू में हम पढ़ेंगे इसको, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। जैसे कि आप देख रहे हैं, माजी ज़माने के इक़साम का हमने चार्ट बना लिया है। नंबर 1 है माजी, नंबर 2 हाल, नंबर 3 मुस्तक़बिल। माजी गुजरा हुआ ज़माना जो गुजर गया। ठीक है, हाल मौजूदा ज़माना जिसमें हम हैं, मौजूद हैं। मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना। ठीक है, जो आएगा वो मुस्तक़बिल है। तो आप देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या गुजरे हुए ज़माने यानी माजी का है। कई हज़ार साल गुजर चुके होंगे। ठीक है ना, तो यकीनन ये माजी का किस्सा हो गया। उसके बाद है आप ये सबक इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये ज़माना हाल है। लेकिन हम ये सबक जो है वो अभी पढ़ रहे हैं, इस वजह से ज़माना हाल है ये। उसके बाद है आने वाला कल ज़माना मुस्तक़बिल है। जो आने वाला कल होगा वो ज़माना मुस्तक़बिल है। इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक खोल के रखिएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए जुमलों में ज़माने पहचानिए और लिखिए। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। क्या हो रहा है? काम हो रहा है,
है ना, हाल में हो रहा है, अभी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ज़माना हाल है ये। उसके बाद है कल बहुत तेज बारिश हुई थी। अब थी, कल हुई थी, गुजर गया वो कल तो, ठीक है, तो आपको यकीनन अंदाजा हो गया होगा कि ये माजी है, ज़माना माजी है। उसके बाद है कल बहुत तेज बारिश होगी। अब होगी, कल होगी, आने वाले कल में होगी, तो ये मुस्तकबिल है, ठीक है। बहुत आसान सी मिसाल इन्होंने दी है और आप खुद भी इसको बहुत आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ गया है कि दिए गए अफ़ाल का इस्तेमाल, अफ़ाल का फेल की जमा अफ़ाल है और फेल काम को कहते हैं। अफ़ाल का इस्तेमाल ज़माने माजी, हाल और मुस्तकबिल में कीजिए। इन्होंने जो हमें 4 लफ्ज़ दिए हुए हैं, खेलना, खेलना, लिखना, पढ़ना, भागना, ठीक है, 4 लफ्ज़ दिए में हमें इससे जो है वो जुमले बनाना है। सबसे पहले माजी के जुमले बनाएंगे हम। मिसाल है अहमद खेला, पहले इन्होंने मिसाल हमें एक एक दी हुई है। हाल की मिसाल है अहमद खेल रहा है। मुस्तकबिल की मिसाल है अहमद खेलेगा। उसके बाद हमें 3-3 जुमले बनाने को दिए इन्होंने। आप देखिए कि 3-3 स्पेस, 3-3 लाइनें दी हुई है आपको, इतना स्पेस है कि आप 3 जुमले आराम से बना सकते हैं। अली ने खत लिखा, लिखा, अब कब लिखा हमें नहीं पता, माजी हो गया ये, ठीक है। आमिर ने अखबार पढ़ा, पढ़ लिया उसने। असद भागा, ये तीनों जो है वो माजी के जुमले हैं, है ना। कब लिखा ये नहीं पता चल रहा है कि कब लिखा, कल लिखा, आज लिखा, ये नहीं पता चल रहा है हमें। अली ने खत लिखा, लिख लिया उसने। आमिर ने अखबार पढ़ा, पढ़ लिया। असद भागा, भाग गया। तो ये सब माजी के जुमले हो गए। उसके बाद है अली खत लिख रहा है, अब हमें पता चल रहा है कि हाँ लिख रहा है, हाल में कर रहा है ये काम, ठीक है, तो ये हाल है। आमिर अखबार पढ़ रहा है, अभी ये काम हो रहा है, पढ़ने का काम अभी हो रहा है। असद भाग रहा है, आप उसको देख रहे हैं कि असद जो है वो रनिंग कर रहा है। तो ये सारे काम जो है किस में हुए, ज़माना हाल में हुए। उसके बाद है मुस्तकबिल, अली खत लिखेगा, अब लिखेगा, कल लिखेगा, उसके बाद लिखेगा, पता नहीं हमें, मुस्तकबिल में लिखेगा वो। आमिर अखबार पढ़ेगा, ये भी मुस्तकबिल की बात है, पढ़ेगा, कब पढ़ेगा कुछ नहीं बताया। असद भागेगा, ठीक है, असद रनिंग करेगा, उसे अंदाजा था कि असद रनिंग करेगा, तो ये सब मुस्तकबिल की बातें हो गई। गा, गी, गे, ये सब मुस्तकबिल में इस्तेमाल करते हैं। रहा, रही, रहे, ये सब हाल में इस्तेमाल करते हैं। और पढ़ा था, लिखा था, खाया था, भागा था, ये सारे था, थी, थे जो है वो हम माजी में इस्तेमाल करते हैं। था, थी, थे नहीं भी लगाएंगे तो आपको काम के मुकम्मल होने से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो माजी का हिस्सा है। अभी आपने ज़माने की इकसाम पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम वाहिद जमा के कायदे, आम तौर पर जब हम वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं ये हम एक कायदा इसमें देखेंगे कि क्या कायदा है। आप बुक में देखिए अपनी पेज नंबर 23 पर लिख दिया है वाहिद जमा के कायदे। जिन वाहिद अल्फाज मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे हो तो उसकी जगह बड़ी ए लगाकर जमा बनाई जाती है, ठीक है। ये आपका कायदा है आम तौर पर जमा बनाने का। कायदा क्या है, कायदा आम तौर पर जमा बनाने के लिए, ठीक है। ये आपका कायदा है, किस तरह से बनाएंगे हम। अब देखें कि जिन वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे हो तो उसकी जगह बड़ी ए लगाकर जमा बनाई जाती है। आपकी बुक में ये दी हुई है डेफिनेशन कि जिन वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे हो तो उसकी जगह ये लगाकर जमा बनाई जाती है, यानी कि अलिफ और ते को हटा देंगे और उसकी जगह जो है वो
बड़ी ए लगाकर जो है वो जमा बनाएंगे। इन्होंने मिसालें भी दी हुई है, अलिफ की भी दी है और हे की भी दी है। मसलन पहली मिसाल है पौधा, हम सौदा भी कर सकते हैं, ठीक है। पौधा से इन्होंने बनाया है, अलिफ को हटा दिया है देखें और बड़ी ए लगा दिया है, क्या बन गया? पौधे। अब दूसरा है, इन्होंने लिखा है खतरा, हम और भी कुछ लिख सकते थे, वाकया लिख सकते थे। ठीक है, खतरा से इन्होंने बनाया है, देखें हे को इन्होंने हटा दिया है, उसके बाद क्या लगा दिया है? बड़ी ए। अलिफ का भी मिल गया आपको और हे का भी मिल गया। पौधा से पौधे, खतरा से खतरे, ठीक है। ये आपको आम तौर पर जो आप जमा बनाते हैं वो है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने दिया है खाली जगह में वाहिद की जमा लिखिए। तो वाहिद की जमा आपको लिखना है इन डैश में। इन्होंने अल्फाज भी दिए हुए, देखें अलिफ वाले भी हैं और हे वाले भी अल्फाज दिए हुए। तो आप झंडा से क्या बनाएंगे? क्या हटा देंगे और क्या लगा देंगे? झंडा से झंडे, अलिफ हटा दिया हमने और बड़ी ए को ऐड कर दिया है, ठीक है। झंडे, कौवा, अलिफ को हटा के हमने क्या लगा दिया? बड़ी ए, कौवे बन गए, जमा हो गई है। पराठा, हम क्या हटा देंगे? अलिफ हटा के बड़ी ए इसके साथ थे के साथ ऐड कर लेंगे, ये हो गया पराठे। इसी तरह लिफाफा, लिफाफे का हे हटा के लिफाफे के साथ बड़ी ए लगा लेंगे। लिफाफे जमा होती जा रही है, आप देख रहे हैं ना। रोज़ा, रोज़ा में जो है हमें हे बिल्कुल हटा देना है और फिर ये बड़ी ए लगाना है। इसमें आप देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, ये हे कहलाता है, ठीक है। तो इसके साथ भी हमने फेक, सिंपल फे के साथ जो है बड़ी ए को इस्तेमाल किया है। ये हे है लिफाफा, ठीक है। और इसमें तो है बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, इसलिए हमने हे को हटा, आपको पता चल रहा होगा कि हे हट गया है। इसमें से आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसे जितने भी अल्फाज आएंगे, जैसे तवज्जा, ये हे है, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा हमें। तो इसको समझिए कि हे और अलिफ आपको, अलिफ तो हमेशा अलग मिलेगा, लेकिन हे कभी किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ भी मिलेगा आपको। तो ये हे हटा दिया हमने और बड़ी ए लगा दिया। रोज़े, मेवा, इसमें भी हम हे हटा देंगे और सिंपल बड़ी ए लगा देंगे, ये हो गया मेवे। अब आपने देख लिया कि अलिफ के भी हमने वो हटा दिए हैं, अलिफ हटा के जो है हमने बड़ी ए लगा दिए और हे हटाकर हमने उस लफ्ज़ के साथ जो है वो, उस लेटर के साथ जो है वो बड़ी ए को ऐड कर दिया है जो आखिर में था। फे के साथ बड़ी ए लगा दिया और जे के साथ बड़ी ए लगा दिया, वाव के साथ बड़ी ए लगा दिया, मेवे, ठीक है। समझ गए आप किस तरह से ये जो है वो हमने जमा बनाई है। उसके बाद है कुछ वाहिद मुज़क्कर अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में अलिफ होता है मगर वो जमा में ये से नहीं बदलते। हाँ, ऐसे भी अल्फाज हैं, देखें मसलन राजा, दाता, शहंशाह, खलीफा, मिर्ज़ा। ये जो है राजा हमेशा राजा ही रहता है। दाता, राजे नहीं कहलाएंगे, दाते नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं, राजाओं, दाताओं, ठीक है, शहंशाहों, खलीफाओं, मिर्ज़ाओं, इस तरह से बनेगा ये। और जो है रिश्तेदारों के नाम मसलन दादा, नाना, चाचा, ताया, फुप्पा, ये सब अलिफ ही रहेगा इसमें। इसमें जो है बड़ी ए लगाकर हम जो है वो इसको जमा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने उसमें अलिफ और हे हटाकर सिंपल बड़ी ए लगा लिया तो हमारी जमा बन गई थी, इसमें नहीं बन सकता, ठीक है। सारे दादा दादा होते हैं, सारे नाना नाना होते हैं, चचाओं, तायाओं, फुप्पाओं, ठीक है, ये हो सकता है। सब में वाव और नून गुन्ना लगेगा। जिन वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे नहीं होती उनकी वाहिद और जमा की एक ही सूरत रहती है। जैसे अभी आप देखें, आपको कोई इसमें दिया हुआ है, एक बॉक्स में बनाकर दिया है इन्होंने, वाहिद जमा का कॉलम है, 2 बार दिया है, वाहिद जमा, ठीक है। भाई आया, भाई आए, घर बन गया, घर बन गए। आपको खुद ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक से ज़्यादा घर, एक से ज़्यादा भाई। बैल आया, बैल आए, लड्डू खाया, लड्डू खाए। अब ये तादाद में इजाफा होगा, तादाद नहीं बताई लेकिन जमा बन गई है इनके, ठीक है। ऐसे मज़ीद 3 अल्फाज ढूंढकर लिखिए और उनके 2-2 जुमले बनाइए जिससे वाहिद और जमा की वजाहत हो सके। जिन वाहिद अल्फाज मुज़क्कर के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना होता है उनकी जमा में वाहिद अलिफ
इस तरह से होगा, हमजा छोटी है और नून गुन्ना से बदल जाता है, जैसे धुआं से धुएं, कुआं से कुएं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, धुआं से धुएं, ये ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, अलिफ और नून गुन्ना हटाकर हमजा छोटी है और नून गुन्ना। इसी तरह जो है वो दूसरा लफ्ज आपको दिया हुआ है कुएं, कुआं दिया हुआ है, हम क्या बनाएंगे, कुएं, कुआं से कुएं। ठीक है, ये देखा आपने, धुआं से धुएं, कुआं से कुएं। बहुत सारे अल्फाज ऐसे आएंगे जिनमें हम ये हमजा छोटी है और नून गुन्ना इस्तेमाल करेंगे। हमजा छोटी है और नून गुन्ना जब मिलता है तो क्या बन जाता है, हमजा छोटी है नून गुन्ना मिलकर ई बन जाता है। ठीक है, कभी ये इस तरह आता है और कभी ये इस तरह आता है, दोनों सूरतें हो सकती, कभी हमजा छोटी है और नून गुन्ना होता है, कभी सिर्फ छोटी है और नून गुन्ना होता है, हमजा नहीं होता। जैसे अगर चादर लिखा है तो आप चादरें लिखेंगे। एक लफ्ज आपके पास है चादर, इसकी आपको जमा बनाना है, चादर से चादरें। ठीक है, आपने सिंपल छोटी है और नून गुन्ने का इजाफा किया, चादरें हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है वो वाहिद जमा के कायदे जो है वो समझ में आ गए होंगे। ये आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले कायदे हैं जो हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। ठीक है, अब मैं इसको रेस कर रही हूँ, हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। ठीक है, अल्फाज तो बहुत से आप जमा बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे जहन में आएंगे जब आप बनाने लगेंगे। एक प्रैक्टिस कीजिएगा घर में अच्छी तरह से, बहुत सारे अल्फाज ऐसे ले लीजिएगा जिसके आखिर में अलिफ और हे हो, उसको आप हटाकर बड़ी ए लगाते जाएं और जमा बनाते जाएं। इसी तरह मैंने बताया आपको, हमज़ा छोटी ए और नून गुन्ना मिलाकर ई बनाते हैं हम, और उसके भी अल्फाज जो है वो बनेंगे। अलिफ और नून गुन्ना हटा के नए नए अल्फाज बनाने की आप पूरी कोशिश करेंगे। अब हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, पीछे रह गया है। ठीक है, ये आपको अब जो आने वाले कंटेंट है उसमें जो है आपको सॉल्यूशन में ये मिलेगा। हम पढ़ रहे हैं अपने से बड़ों को खत लिखने के आदाब। टॉपिक तो आपका ये है, लेकिन अपने से बड़े हों या छोटे हों, हम दोनों को किस तरह से खत लिखेंगे ये आप देखेंगे। ठीक है, बुक खोल लीजिए, बुक का पेज नंबर है 17। ठीक है, मैं यहाँ पर बुक का पेज भी लिख देती हूँ, ये आपको कंटेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, आइंदा नेक्स्ट कंटेंट में जो है वो आपको मिल जाएगा ये, क्योंकि एडिशन चेंज हुआ और टॉपिक्स की तरतीब भी जो है वो चेंज हो गई है, तो इसलिए मैं बुक का पेज नंबर लिख देती हूँ। बुक पेज नंबर 17 एंड 18। ठीक है, बुक का पेज नंबर है ये 17 एंड 18। आपको पूरी तरह से एक्सरसाइज जो है इसकी मिल जाएगी। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, अपने से बड़ों को खत लिखने के आदाब। ठीक है, ये आपका जो है वो खत लिखने में जो है वो इन चीज़ों को हमें मलूज़े नज़र रखना है, ख्याल रखना है इस चीज़ का कि हमें खत जो है वो किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपका टॉपिक दिया हुआ है, आप पेज नंबर 17 पर देख रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक है आपका खत नवेसी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि खत नवेसी, नवेसी कहते हैं लिखने को। ठीक है, जैसे मजमून नवेसी, कहानी नवेसी। ठीक है, तो खत लिखना, मजमून लिखना, कहानी लिखना, ये नवेसी में नवेसी के मायने हैं। तो खत नवेसी के मायने है खत लिखना।
अब हम उसके खत लिखने के आदाब देखेंगे। हर चीज़ को लिखने के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं, आदाब होते हैं, ज़वाबित होते हैं, ठीक है। तो खत लिखने के भी कुछ आदाब हैं, ठीक है, कि खत आपको किस तरह से लिखना है, किस तरीके से जो है वो लिखना है, वो इसके आदाब कहलाएंगे, ठीक है ना। ज़िंदगी गुजारने के भी आदाब होते हैं, किताब पढ़ने, कुरान मजीद पढ़ने के भी आदाब हैं, नमाज़ पढ़ने के भी आदाब हैं, हर चीज़ के जो है वो आदाब होते हैं। इसी तरह से खत लिखने के भी आदाब हैं। तो खत लिखने के लिए इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये सोच लें कि आपको खत में क्या लिखना है, यानी उन्वान, मसलन छुट्टियों का प्रोग्राम। अभी जैसे मिसाल के तौर पर आपकी छुट्टियां, इसीलिए मैंने मिसाल भी यही दी है, मिसाल के तौर पर आपकी छुट्टियां हुई हैं, तो आप किसके साथ जो है, अपने दोस्त के साथ छुट्टियों का प्रोग्राम बना रहे हैं, भाई के साथ बना रहे हैं, अम्मी के साथ बना रहे हैं, अब्बू के साथ बना रहे हैं, तो जो है वो आपने उन्वान जो है वो मुंतखब कर लिया कि मैं इस उन्वान पर जो है वो खत लिखूंगा। तो यकीनन छुट्टियों का प्रोग्राम हम दोस्तों से ही शेयर करते हैं, ठीक है ना, भाई से भी करते हैं, अब्बू से भी करते हैं, अम्मी से भी करते हैं, लेकिन दोस्तों से ही ज़्यादा होता है हमारा कि हम छुट्टियों में क्या करेंगे। तो अब आप ये सोच लें कि आपने अपने दोस्त को जो है वो किस जो है वो टॉपिक पर खत लिखना है, आपका उन्वान क्या होगा, खत में आपका मैटर क्या होगा। उसके बाद खत लिखने के लिए साफ सुथरा कागज, उम्दा कलम और खुश खत लिखाई का ख्याल भी रखिए। ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि आपने आपका जहाँ पर खत लिख रहे हैं आप, वो आपका कागज जो है वो, आपका पेज जो है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। आपका जो पेन जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि स्मूथली लिखता रहे वो, और आपकी लिखाई भी जो है वो अच्छी लिखाई होनी चाहिए, खुश खत लिखाई होनी चाहिए, ताकि खत देखकर जो है वो अंदाज़ा हो कि किसी अच्छे बच्चे ने ये खत लिखा है। उसके बाद ये हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखिए। मर्तबा जो है वो, मर्तबा की जमा मरातिब है, ठीक है। मरातिब जो है वो किसकी जमा है, मर्तबा की जमा, और मर्तबा कहते हैं मुकाम को। अब छोटा है, बड़ा है, कोई हमारे साथ का है, हमारे बिल्कुल हम उम्र है, तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा कि हम उम्र है तो हम क्या किस तरह से लिखेंगे, अगर हमसे छोटा है तो हम किस तरह शफ़क़त से उससे बात करेंगे, अगर हमसे बड़ा है तो हम किस तरह से अदब से उससे बात करेंगे। इन चीज़ों का जो है वो हमें ख़त में ख्याल रखना है। इसीलिए कहा गया कि हिफ्ज़ मरातिब, क्या किसका मर्तबा है उसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ख़त इस तरह लिखिए जैसे आप अपने मुखातिब से गुफ्तगू कर रहे हों। मुखातिब कहते हैं जिससे आप बात कर रहे हो, सामने वाला आपका, दो लोग बात कर रहे होते हैं तो जो सामने वाला है वो मुखातिब है, जो सुन रहा है वो मुखातिब है, आप उसको मुखातिब करके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़ाहिर खत में भी किसी से बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगे खत आप ऐसा लिखिए कि ऐसा लगे कि आपका दोस्त सामने बैठा है और आप उससे बातें कर रहे हो, गुफ्तगू करना, बातचीत करना, ठीक है। तो खत ऐसे होना चाहिए, इस तरह के उसमें अल्फाज जो है वो लिखना चाहिए हमें कि ऐसा लगे कि हमारा दोस्त हमारे सामने ही और वो हर बात हमारी समझ रहा है। उसके बाद खत के मुख्तलिफ हिस्से मुनासिब तौर पर लिखिए, मसलन अलकाब व आदाब। अलकाब आप अपने दोस्त को मुखातिब कर रहे हैं, आप अपनी अम्मी को कर रहे हैं, अब्बू को कर रहे हैं, या किसी और दादा नाना या किसी और को कर रहे हैं, वो अलकाब होते हैं। आदाब, सलाम जो करेंगे हम, अस्सलाम वालेकुम, वो आदाब है। फिर मजमून लिखेंगे हम, जो आपका बीच का मैटर होगा, जो आपने उन्वान पहले सोच लिया था कि मुझे क्या लिखना है, वो मजमून है आपका। फिर उसके बाद हम इख्तिताम करते हैं, यानी कि उसका एंड करते हैं। हम कहते हैं ना कि अच्छा आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, आपका फरमाबरदार बेटा, भाई, पोता, नवासा, जो भी है आपका रिश्ता, वो आप लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा इख्तिताम। अब आप देखिए, आपको जो है वो अभी मैंने बता दिया आपको कि ख़त का आगाज़ आप किस तरह करेंगे। ये देखिए, ख़त का आगाज़ बड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले चंद अलकाब, ये आप अपने रिश्ते के लिहाज से जो है वो देख लेंगे। अब्बा जान, वालिद साहब, ताया जान, दादा जान, मामू जान वगैरह के लिए प्यारे, मोहतरम और किबला, ठीक है। हम यही कहते हैं ना, प्यारे अब्बा जान, प्यारी अम्मी जान, प्यारी दादी जान, इस तरह से हम कहते हैं। मोहतरम और किबला ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद अम्मी जान, वालदा साहिबा, ताई जान, दादी जान, खाला जान वगैरह के लिए प्यारी या मोहतरमा, ठीक है। उसके बाद देखिए खत का इख्तिताम, आपका फरमाबरदार बेटा, ये मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, आपका फरमाबरदार बेटा, भतीजा, पोता, जो भी आपका उनसे रिश्ता है वो आप लिखेंगे। खत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनासिब फासला और वजाहत भी ज़रूरी है, यानी कि एक साथ ही लिखे चले जा रहे हैं, कुछ आपने गैप ही नहीं दिया, थोड़ा सा गैप देके हर हिस्से को अलग अलग आपको शो करना है, ठीक है। खत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनासिब फासला और वजाहत ज़रूरी है।
खत के शुरू में दाएं जानिब अपने शहर का नाम और तारीख भी लिखिए। मिसाल के तौर पर अगले सफ़े पर दिया गया खत देखिए। ये खत बहुत वाज़ा आपको बताया गया है कि आपको खत किस तरह से लिखना है। ये देखें आप, पेज नंबर 18 है आपका। सबसे पहले आपने अपना क्या लिखा खत में? सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे। उसके बाद जो है वो मुकम्मल तारीख लिखेंगे सन के साथ। उसके बाद है अलकाब, फिर है आदाब, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा नफ्से मजमून, जो आप मैटर आपने तैयार किया हुआ है, जो एक उन्वान आपने सोच रखा है कि मुझे इस उन्वान पर जो है लिखना है। उसके बाद सबसे आखिर में जो है वह आपके आ जाएगा, हम साइड में करके लिखते हैं इख्तिताम, इसलिए मैं भी आपको यहाँ पर साइड में बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है वह आपका इख्तिताम आ जाएगा, जो भी होगा। अब फ़र्ज़ करें पता है आपका, ठीक है। अभी हम कहाँ खड़े हैं? ब्राइट करियर स्कूल। ब्राइट करियर स्कूल, जमानाबाद, लांडी, नंबर 4। ये हमारा पता हो गया, ब्राइट करियर स्कूल। हम स्कूल में है इसलिए हमने यहीं का पता लिखा, ब्राइट करियर स्कूल, जमानाबाद, लांडी, नंबर 4। अब मुकम्मल तारीख क्या है आज? 29 जुलाई 2020, ठीक है। अलकाब, अब आप किसको लिखना चाह रहे हैं? आपको देखिए एक्सरसाइज में 2 खत लिखे हैं, एक अम्मी जान के नाम लिखना है आपने और एक भाई जान के नाम लिखना है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल अपने दोस्त के नाम लिख लेते हैं या अब्बा जान के नाम लिख लेते हैं। अलकाब में आप अगर आप अपने फादर को लिख रहे हैं, वालिद को लिख रहे हैं, तो आप अपने लिखेंगे प्यारे अब्बा जान, ठीक है। उसके बाद आदाब में उनको आप सलाम करेंगे, अस्सलाम अलैकुम, ठीक है। उसके बाद जो आपका मजमून है वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इख्तिताम करेंगे। ये हो गया ख़त का तरीका कि ख़त आपने किस तरह से लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप यहाँ पर अपना रिश्ता लिखेंगे, जो भी आपका रिश्ता है यहाँ पर लिखेंगे आप, आपका या आपकी, आपका फर्माबरदार। अब्बा जान को लिखा है तो ज़ाहिर बेटा ही लिखेंगे आप, ठीक है। जो भी आपका नाम है, मोहम्मद, एहसन, हसन, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे XYZ। ये आपको मैंने बता दिया है कि ख़त जो है वो आपको किस तरह से लिखना है। पहले सबसे पहले पूरा पता लिखना है, फिर मुकम्मल तारीख लिखनी है ताकि सब कुछ वाज़ा रहे कि किस तारीख को किस सन में यह ख़त लिखा गया। अलकाब है, जिसको भी आपने लिखा, आपने यहाँ पर अब्बा जान को लिख लिया है तो प्यारे अब्बा जान, मोहतरम अब्बा जान, किबला अब्बा जान, आप तीनों चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आदाब में हम सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। नफ्से मजमून मैंने आपको बताया, जो भी आपने उन्वान सिलेक्ट कर लिया है उसको आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आप पहले अपनी उनकी खैरियत पूछेंगे, फिर अपनी बताएंगे और उसके बाद जो है वो आपका जो भी उन्वान होगा वो आप लिखेंगे। और उसके बाद जो है वो इख्तिताम, आपका फर्माबरदार बेटा, जो भी आपका रिश्ता है उनसे, ज़ाहिर है आपने अब्बा जान को लिखा है तो यहाँ बेटे का रिश्ता हो गया, बेटा जो भी आप नाम आपका नाम है, यहाँ मैंने फर्जी तौर पर लिख दिया मोहम्मद एहसन, आप भी जो है अपना नाम लिख लीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको बुक में भी आपको ख़त लिखने का जो है वो तरीका बताया गया है। वही चीज़ें हैं, अपना पता है, मुकम्मल तारीख है, अलकाब है, आदाब हैं, फिर नफ्से मजमून है, जो भी आपका मैंने बताया था कि उन्वान मैटर जो भी है आपका वो आपने सोच लिया है वो आप लिख रहे हैं। आप देखें इन्होंने भी खैरियत मालूम की है और अपनी भी खैरियत बताई है और उसके बाद जो है वो अपने उन्वान पर आ गए। उसके बाद जो है इजाज़त चाहने के बाद जो है वो इख्तिताम किया है अपने रिश्ते के साथ कि आपका फर्माबरदार बेटा या जो भी है, भाई है, बेटा है उसका, और फिर अपना नाम लिख दिया। ये आपका ख़त लिखने का तरीका जो है वो आपने देख लिया। मुकम्मल तौर पर आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि आपने जो है वो ख़त कैसे लिखना है। ख़त लिखने के आदाब के जो आपको 5 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं वो भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे और आप ख़त जो है वो बहुत अच्छी तरह से
लिख सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो पूरी वीडियो है आपकी वीक नंबर 2 पर मुश्तमिल है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर कोई मसला होता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप जो है वो अच्छी तरह से इसको कर सकें। अभी अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है किस्सा कहानी की सूरत में लिखिए और अपने किसी बड़े को, मम्मा को, पापा को, भाई को, आपी को सुनाइए। ठीक है, कहानी की तरह आप सुना देंगे और उसके बाद जो है वो खत लिखने के आदाब, कवायद जो है हमने रिव्यू किया था वो। ठीक है ना, आप माजी, हाल, मुस्तकबिल पहले भी पढ़ चुके हैं और जमा वाहिद से जमा कैसे बनाना है आपको ये भी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि आम तौर पर हम जो वाहिद से जमा बनाते हैं वो आपको बताई गई है। तो हमने इसको पढ़ लिया है, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े अल्फाज और नए नए बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको दूंगी, एक तो मैंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी लिखना है आपको, किस्से को कहानी की सूरत में करना है। वैसे भी किस्सा भी कहानी ही होता है, लेकिन आप अपने अल्फाज में जो है वो कहानी की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, खत लिखने के आदाब सामने रखते हुए अपने बड़े भाई को खत में बड़े भाई को खत लिखें जिसमें रोज़ाना के मामूलात बताएं। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 2 टॉपिक पढ़े हमने। ठीक है, थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन यह है कि आप दोनों टॉपिक पूरा वीक आपका कवर हो गया है, वीक नंबर 2, और आप भी अच्छी तरह से जो है पूरे हफ्ते में इसको कवर कर लीजिएगा। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। ना आए समझ में, कोई मुश्किल हो तो बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।